पहुंचल बा। सूबा में चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म हो चुकल बा और अब लगभग हर पार्टी अपन चुनावी घोषणा पत्र के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकल बा। तो आज देखल जाओ कि आखिर घोषणा पत्र का कह रहा बा। हालांकि अभी यह वक्त हम दोबारा लेके हमने चर्चा करब भाजपा के घोषणा पत्र पर, सपा के घोषणा पत्र पर, एक साथ ही जो ताजा घोषणा पत्र बा यानी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा ही विस्तार से चर्चा होगी कि आखिर वादा के जो पिटारा खुलल बा, जो तमाम दल के वादा के पिटारा खुलल बा, चुनावी आबो हवा के मद्देनजर कितना ही असर करे वाला बा। 6 मार्च के आखिर केकरा पाले में फैसला आई तो अभी दूर की कौड़ी बा, लेकिन फिलहाल शुरुआत कर जाए आज की। तो हम बात करनी है कांग्रेस के बिल्कुल ताजा घोषणा पत्र के देखिए जारी हो चुकल बा, जेकर पिटारा में आरक्षण के अंदर आरक्षण देवे के वादा बा थोक भाव से कल गल बा। कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में सपा और भाजपा की तरह जनता के लुभावे के पूरा प्रयास कैले बा। तो दूसर ओर पार्टी अपन वादा के पिटारा खोलत खास करके अल्पसंख्यक के रिझावे खातिर कोनो भी कोर कसर ना छोड़ले बा। खास बात कही बा कि केंद्र में लोकपाल के राह में रोड़ा अटकावे वाला कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री के भी लोकायुक्त के दायरा में लावे के बाद भी कहले बा। सूबा के जनता के आरक्षण के लॉलीपॉप देके कांग्रेस यूपी के बाजी मारल चाहता। मंगलवार के जारी भइल कांग्रेस के घोषणा पत्र तक कुछ ऐसने इशारा कर रहा बा। यूपी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस खुलल कांग्रेस के पिटारा आरक्षण थोक के भाव बाटे के वादा कर गई। अल्पसंख्यक सबके 4.5% आरक्षण के सौगात दे चुकल कांग्रेस के घोषणा पत्र में पंचायत चुनाव में महिला सब खातिर 50% आरक्षण के वादा भइल बा। एक साथ ही कांग्रेस अति पिछड़ा पर भी आरक्षण के जादू चलावे के कोशिश करले बा। लखनऊ में पार्टी मैनिफेस्टो जारी करत केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल सूबा के हर जिला में एक महिला पुलिस थाना खोले के लिए वादा करले बाड़े, ताकि महिला सब पर होने वाला अत्याचार पर लगाम लगावल जा सके। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, हमने ये फैसला किया है कि हर पुलिस स्टेशन में एक विमेन ऑफिसर होगी और महिला पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। जहां भाजपा और सपा छात्र सबके तकनीक से जोड़े खातिर लैपटॉप बांटे के वादा के लिए बा, तो कांग्रेस अपना पिटारा में शिक्षा के जड़ मजबूत करे के वकालत कैलस। कांग्रेस साफ कर दिलस कि पार्टी अगर सत्ता में आई तो 2500 परिवार के बीच एगो इंटरमीडिएट कॉलेज खोलल जाये, साथ ही सूबा में 500 मॉडल स्कूल भी बनावल जाये। एक साथ ही कांग्रेस सत्ता में आवे पर लाखों बेरोजगार के नौकरी देवे के लॉलीपॉप भी दिले बा। हर गाँव में, हर घर में पढ़ाई और हर गांव में एक स्कूल और हर 2500 परिवारों में एक इंटरमीडिएट कॉलेज। केंद्र में भ्रष्टाचार की मार झेल रहल कांग्रेस यूपी में मैदान मारे खातिर सत्ता में आवे पर मनरेगा योजना भइल धांधली के सीबीआई जांच करावे के वादा भी कैलस। आरक्षण के सहारे कांग्रेस यूपी के बाजी मारे के बनता बना लिहले बा, लिहाजा पासा भी सोच समझ के चल बा, लेकिन असली फैसला था जनता जनार्दन ही करी। आइए अब देख लिया जाओ कि मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के का कहना बा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर। जिसने कोई देश का सत्यानाश किया है और जिनका दिल्ली में भ्रष्टाचार और महंगाई के कारण मुंह काला हुआ है, जो देश का सत्यानाश किया वो पार्टी का उत्तर प्रदेश का खास विकास करेगी। और आइए अब सुने कि उमा भारती के का विचार है पर। कांग्रेस का भी चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है। अभी अपने भ्रष्टाचारों की सफाई नहीं दे पाई कांग्रेस देश के सामने, और तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात उत्तर प्रदेश के करने लगी। वॉलमार्ट जो 7 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने वाला है, उसको एफडीआई ने यहाँ इन्वाइट कर लिया, निमंत्रण दे दिया और वो रोजगार देने की बात करने लगे। इसलिए कांग्रेस ने जो पाप खुद किए, गरीब लोगों के गले काटने की कोशिश की, और पूरा विपक्ष और खुद यूपीए के घटक दल, जिसमें से कई महत्वपूर्ण ऐसे थे जो इसके खिलाफ हुए और जिसका परिणाम निकला कि 7 करोड़ लोगों के रोजगार बच सके। कांग्रेस रोजगार देने का वायदा क्या करेगी जब कांग्रेस खुद छीन।
यानी कि भाजपा के मुताबिक कांग्रेस में इतना शक्ति अब ना रह गल बा कि वो रोजगार देवे के वादा करे आम पब्लिक के, आम जनता के। फिलहाल एक बार हम रउआ के विस्तार से दिखावे के चाहब आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु का बा, एक नजर डाले के। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के देखत कांग्रेस भी अपन घोषणा पत्र जारी कर दी है, जिकर मद्देनजर तमाम लोग लुभावन वादा कैले बा। अगर ये लोग लुभावन वादा पे ध्यान दिया जाओ तो लड़की के जन्म पर 50,000 के फिक्स डिपॉजिट, पंचायत में महिला खातिर आरक्षण दिहल जाये, विधवा विकलांग खातिर पेंशन, कपड़ा और जूता मुफ्त दिहल जाये, ओबीसी में अति पिछड़ा समुदाय खातिर आरक्षण भी होखी, अति पिछड़ा लोग के कोटा के अंदर कोटा होखी, अति दलित लोग के कोटा के अंदर कोटा होखी, पंचायत में महिला लोग खातिर 50% आरक्षण होखी, हर गांव में ब्रॉडबैंड और इंटरनेट से सुविधा होखी, पिछड़ा इलाका खातिर खास पैकेज दिहल जाये, हर जिला में महिला थाना होखी, विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होखी, किसान के 6% ब्याज पर कर्ज दिहल जाये, 500 मॉडल स्कूल के निर्माण कइल जाये, हर गांव में एगो स्कूल होखी, आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक लोग के आरक्षण दिहल जाये, मेट्रो सिटी के तर्ज पर सार्वजनिक परिवहन सेवा के शुरुआत कइल जाये, प्रदेश भर में दलित छात्र लोग खातिर छात्रावास भी बनावल जाये, तो ही के साझा सुरक्षा विधेयक लागू होखी, सहकारी दुग्ध मिशन के शुरुआत होखी, 1 लाख नौकरी के व्यवस्था की जाये। ऐसन में देखे के बाद होखी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद मतदाता कितना रिझ रहल बा, मतदाता के झुकाव कांग्रेस के तरफ कितना हो रहल बा। ब्यूरो रिपोर्ट, हमार टीवी, दिल्ली। और चर्चा के हम आगे बढ़ाई, एक से पहले बता देवे कि चाहब कि कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद बानी। पटना से अनिल सुलभ जी बानी, कांग्रेस नेता बानी यहाँ के। दिल्ली से हमारे साथ होखी कृष्णवीर चौधरी जी, देखिए वरिष्ठ किसान नेता भी बानी और राजनीतिक बेहतर विश्लेषक बानी यहाँ के, बता सके नहीं हमने के। अमिताभ त्रिपाठी जी भी बानी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। सब लोग के हम स्वागत करे के चाहब हमने के कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत बा सब लोग के। और सवाल के तो शुरुआत मतलब अब तो बहुत सारा जब सवाल उठ रहा बा, चौधरी साहब सपा के घोषणा पत्र लोग देखनी है, भाजपा के देखनी है, अब तो कांग्रेस भी अपन जारी कर दिलस, मतलब पहले जो प्रतिक्रिया हमरा लेवे के चाह। देखिए, ये सब चीजें चुनाव के समय याद आती है। सरकार तो अभी भी चल रही है पार्टियों की, कांग्रेस केंद्र में राज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों में शासन कर रही है, मध्य प्रदेश में करे, छत्तीसगढ़ में करे, गुजरात में करे, तमाम जगह करे। सवाल ये है कि इस देश के आम आदमी की खबर कब ली जाएगी, कौन आएगा उसके लिए नीतियां बनाने के लिए। ये घोषणा, ये वायदे, तो ये सब चुनावी वायदे हैं। मालूम है कांग्रेस को कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना रही है, ये हकीकत है कि कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन रही है। कोई मीडिया का या कोई एक्सपर्ट अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएगा कि उत्तर प्रदेश की आने वाली सरकार कांग्रेस की। कारण भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद है, उनको कारण भी देना पड़ेगा। कारण तो जैसे बिहार में कारण रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के कारण रहे। कारण तो जब कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी को 420 में से 300 सीटें दी थी, दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करा, ऐसे बिहार में लालू के साथ समझौता करा, तो कांग्रेस को बर्बादी का इतिहास करने के लिए जो कांग्रेस में तथाकथित सलाहकार पैदा हो गए हैं, जिनका न पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों से मतलब है, न लाल बहादुर शास्त्री की नीतियों से, न इंदिरा गांधी की, न राजीव गांधी की। अब इनका मतलब है कुर्सी हत्याओ, झूठ बोलो, धोखा दो, कुछ करो। भ्रष्टाचार की तमाम सीमाएं आज इस देश में समाप्त हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो रही है, तो क्या करें। विकास, शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, पीने का स्वच्छ पानी हर नागरिक का अधिकार है, चिकित्सा के संसाधन होने चाहिए, लेकिन है कहाँ, है कहाँ। स्कूल की हालत ये है गांव के अंदर कि वहाँ प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं जाता, बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी प्राइमरी स्कूल की जो गांव में है उनकी बात कर रहा हूँ। ये सब हवाई बात। इंटरमीडिएट उन्होंने कहा है इस बार, अगर वो सत्ता में आते हैं तो 2500 आबादी के आधार पर वो रख करके इसको बीच में इंटरमीडिएट। मेरा कहना ये है कि 2500 की आबादी में वो सिर्फ जूनियर हाई स्कूल नहीं,
5वीं क्लास तक का स्कूल अच्छे तरीके से, जो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा में जो भेदभाव है, शिक्षा एक समान होनी चाहिए, भले ही क्षेत्रीय भाषा में हो, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो एक होना चाहिए। और ये जो बोर्ड है, ये अलग अलग बोर्ड, ये उचित नहीं है, इससे भेदभाव होता है। कम से कम शिक्षा का तो एक समान